sweetheart. Calm down. Tell me to calm down. You're breaking up. हेलो मूवीज़ फ़ैन, कैसे आप सब। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ टॉप 10 हॉलीवुड हॉरर मूवीज़ के बारे में। अगर आप हॉरर मूवीज़ के शौकीन हैं और ऐसी फिल्में देखना पसंद करते हैं जो आपको रात भर जगाएं, तो ये वीडियो आपके लिए है। हॉलीवुड में ऐसी बहुत सी हॉरर फिल्म्स बनी हैं जो सिर्फ जंप स्केयर नहीं बल्कि फिजियोलॉजिकल टेरर और इंटेंस स्टोरी टेलिंग का भी बेहतरीन मिक्स है। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा टॉप 10 हॉरर मूवीज़ के बारे में जो सिर्फ डराएगी नहीं बल्कि आपकी जहन में भी बस जाएगी। ये फिल्म हॉन्टेड हाउसेस से लेकर टेरिफाइंग मॉन्स्टर तक हर तरह को हॉरर मूवी को एक्सप्लोर करती है। और ये मूवी कहाँ अवेलेबल है ये भी मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा। तो रेडी हो जाए एक स्पिन चिलिंग जर्नी के लिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी से सब्सक्राइब कर दे चैनल को। तो बिना वक्त ज़ाया करें शुरू करते हैं। नंबर 1 पर मूवी है द वुल्फमैन। आज हम बात करेंगे हॉलीवुड हॉरर मूवीज़ की वुल्फमैन 2024 की, जो एक मॉडर्न रिबूट है क्लासिकल द वुल्फमैन का। इस फिल्म में एक्शन, हॉरर और इमोशन ड्रामा का ज़बरदस्त मिक्स है। इसकी स्टोरी की बात करें तो कहानी शुरू होती है ब्लैक लॉयल क्रिस्टोफर एबर्ट से, जो अपनी वाइफ चार्लेट और बेटी जिंजर के साथ अपने पुराने घर वापस आता है। यहाँ घर उसका बचपन की यादों से भरा होता है, मगर साथ ही एक पुरानी बद्दुआ भी छुपी होती है। एक रात ब्लैक पर एक अजीब और खौफनाक क्रीचर हमला करता है। ये हमला सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं होता बल्कि एक शुरुआत होती है एक भयानक ट्रांसफॉर्मेशन की। धीरे धीरे ब्लैक महसूस करता है कि उसके अंदर कुछ बदल रहा है। उसकी बॉडी स्ट्रांग होने लगती है, लेकिन उसके अंदर की वाइल्ड और डेंजरस इंस्टिंक्ट भी जाग उठती है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, ब्लैक को समझ आता है कि ये सब कुछ उसके फादर का जुड़ा है। एक पुरानी फैमिली कर्स की वजह से उसकी तकदीर भी एक वुल्फमैन बनने की लिखी गई है। अब उसको पास दो रास्ते हैं, या तो अपनी फैमिली को खुद से बचाए या फिर अपने अंदर के मॉन्स्टर को पूरा आज़ाद कर दे। वुल्फमैन 2024 की ग्रिपिंग और थ्रिलिंग हॉरर मूवी है जो सिर्फ एक वर्वुल्फ स्टोरी नहीं बल्कि एक इंसान के अंदर की जंग को भी दिखाती है। क्या ब्लैक अपने आप को कंट्रोल कर सकेगा या फिर एक औरत और बेटी के सामने सिर्फ एक मॉन्स्टर बचेगा? ये सब जानने के लिए देखना ना भूले वुल्फमैन 2024। अगर आप ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और ये मूवी कहाँ अवेलेबल है मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा। नंबर 2 पर मूवी है नॉस्फेराटू। ये मूवी रॉबर्ट एगर की गॉथिक हॉरर फिल्म नॉस्फेराटू 2025 की है, जो ब्राम स्टोकर नॉवल ड्रैकुला पर मबनी 1922 की क्लासिकल साइलेंट फिल्म का रिमाक है। ये फिल्म ह्यूमन 19वीं सेंचुरी जर्मनी की दुनिया में ले जाती है, जहां एक खौफनाक कहानी दस्तक देती है। इसकी स्टोरी की बात करें तो कहानी शुरू होती है थॉमस हटर से, जो एक रियल एस्टेट एजेंट है। उसे अपने मालिक हीर नॉक के कहने पर ट्रांसवेलिनिया के सफ़र पर भेजा जाता है ताकि काउंट अनलॉक यानी कि क्लिक के साथ एक प्रॉपर्टी डील फाइनेंस के सके। थॉमस अपनी प्यारी बीवी एलन को जर्मनी में छोड़कर एक सफ़र पर निकलता है। ट्रांसवेनिया पहुंचकर थॉमस काउंट अनलॉक के पूरे असरार और खौफनाक किले में रहता है। जल्द ही उसे महसूस होता है कि कुछ ठीक नहीं है। एयरलॉक का अजीब रवैया और उसके एलन की तस्वीर में दिलचस्पी थॉमस को परेशान कर देती है। उसे ये भी एहसास होता है कि एयरलॉक असल में एक वैम्पायर है जो इंसानी खून का प्यासा है। इस दौरान काउंट एयरलॉक जर्मनी के शहर विज़बर्ग में एक प्रॉपर्टी खरीदता है ताकि एलन के करीब आ सके। विज़बर्ग में एक अजीब वबा फैली जाती है और लोगों की मौतें होती है। एलन, जो अपने हस्बैंड की वापस की इंतज़ार कर रही होती है, काउंट एयरलॉक के खौफ इरादे के मरकज़ बन जाता है। एलन को जल्द ही समझ आता है कि काउंट एयरलॉक उसके पीछा कर रहा है। अपनी और अपने शहर की हिफाजत के लिए एलन एक मंसूबा बनाती है जो एयरलॉक को अपने पास बुलाती है ताकि उसे डिस्ट्रैक्ट कर सके जब तक सूरज निकलता है। जैसे ही सूरज की पहली किरण एयरलॉक पर पड़ती है तो क्या होता है आगे मूवी में, किस तरह एलन इस वैम्पायर से लड़ती है और कैसे अपने शहर को लोगों के बचाती है वैम्पायर से, मूवी की पूरी ज़रूर देखें। नॉस्फेराटू एक ऐसी कहानी है जो सिर्फ खौफ और दहशत से भरी नहीं बल्कि मोहब्बत और कुर्बानी हौसले की मिसाल बनी है। रॉबर्ट एगर की ये फिल्म अपनी पुरानी वर्जन की तरह ये ही लोगों के जहनों पर गहरा असर छोड़ती है और हमें ये याद दिलाती है कि असली खौफ सिर्फ अफसानों में नहीं बल्कि हमारे अंदर भी हो सकता है। नंबर 3 पर मूवी है स्माइल 2। ये हॉरर फिल्म स्माइल 2 की, जो 2022 की कामयाब फिल्म स्माइल का सीक्वल पार्ट 2 है।
इस फिल्म की कहानी एक पॉप स्टार के इर्द गिर्द घूमती है जो एक खौफनाक कर्ज की शिकार होती है। इस मूवी की कहानी में जो असल किरदार कैरेक्टर है उसका नाम है स्काई रेली है, जो एक मशहूर पॉप सिंगर होती है। अपने करियर के पीक पर स्काई की एक अजीब और खौफनाक एंटिटी के सामने होता है जो अपनी विक्टिम को परेशान करके उन्हें सुसाइड करने पर मजबूर करती है। ये कर्ज एक शख्स से दूसरे शख्स तक ट्रांसफ़र होता है जब कोई विटनेस बनता है तो सुसाइड का। स्काई जो पहले ही अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स और पब्लिक सिक्योरिटी का सामना कर रही होती है, इस कर्ज के बाद और ज़्यादा परेशान में मुतलबा हो जाती है। उसकी ज़िंदगी एक नाइटमेयर बन जाती है जब उसे हेलुसिनेशंस और अजीब मुस्कुराहट वाले चेहरे नज़र आने लगते हैं। अपनी जान बचाने के लिए स्काई को अपने पास्ट के डीमंस के सामना करना पड़ता है और ये समझना पड़ता है कि इस कर्ज के कैसे निजात हासिल की जाए। स्माइल 2 एक ग्रिपिंग हॉरर थ्रिलर है जो न सिर्फ आपको डराती है बल्कि फेम और पब्लिक लाइफ के डार्क साइड को भी एक्सप्लोर करती है। स्काई की कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि असल खौफ क्या होता है और हमें अपनी ज़िंदगी में किन चीज़ों से भाग रहे होते हैं। नंबर 4 पर मूवी है द वेल। ये हॉरर फिल्म द वेल की जो 2024 में रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म की कहानी एक आर्ट रिस्टोरर पर बनी है जो इटली के एक छोटे से गांव में एक पुराने पेंटिंग को रिस्टोर करने आती है, लेकिन वहां उसे खौफनाक असरार का सामना होता है। इस मूवी की कहानी का कैरेक्टर लीजा ग्रे है जो एक अमेरिकन आर्ट रिस्टोरर है। उसे एक वेल्दी एरिस्टोक्राट ईमा माल्वेज अपने इटालियन कस्बे सुबाची में बुलाती है ताकि वो एक 15वीं सेंचुरी की पेंटिंग को रिस्टोर कर सके जो आग लगने से नुकसान पहुंची है। लीजा का वालिद भी एक मशहूर रिस्टोरर है, लेकिन इस दफ़ा इन्होंने अपनी बेटी को भेजना बेहतर समझा। सुबाची पहुंचकर लीजा मर्कस इससे मिलती है जो वहां एक लोकल पब चलाता है। ईमा लीजा को बताती है कि पेंटिंग को 2 हफ्तों में मुकम्मल करना ज़रूरी है, जो आम तौर पर ज़्यादा वक्त लेता है। जैसे जैसे लीजा पेंटिंग को साफ करती है उससे उसमें डेमोनिक फिगर्स और एक घोंसली एंटिटी नज़र आती है जो बाद में उसे ख्वाबों में भी दिखाई देने लगती है। ईमा की टीनेज बेटी गुलिया लीजा को पेंटिंग का हवाले से खौफनाक कहानियाँ सुनाती है और वार्न करती है कि अगर ये मुकम्मल हुई तो बुरा होगा। लीजा के ख्वाबों और हकीकत में फ़र्क कम होता जाता है और उसे एहसास होता है कि कुछ तो ठीक नहीं है। गुलिया उसे बताती है कि पेंटिंग के अनसाइन रिचुअल को दिखाती है जिसमें एक डीमन ग्रोह को कैद किया गया है ताकि उसे खून पी कर लोग अपनी जवानी बरकरार रख सके। अगर ये पेंटिंग मुकम्मल हो गई और ब्लड मून के दौरान इस पर रोशनी पड़ी तो ये कर्ज अगले 500 सालों के लिए बरकरार रहेगा। लीजा कैद खाने में घुसकर कैदियों को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन मरकज़ जो ईमा के साथ होता है उसे रोक लेता है। मिडनाइट से पहले ईमा और उसके साथियों ने लीजा को मजबूर किया कि पेंटिंग का मुकम्मल करे। गुलिया जो हमेशा से एक टीनेज ही रही है, इस कर्ज की वजह से पेंटिंग को जलाने की धमकी देती है। आगे क्या सीन मूवी में होगा ये मूवी पूरी देखने से पता चलेगा। द वेल एक ऐसी कहानी है जो खौफ और असरार और इंसानी ख्वाहिशों को एक्सप्लोर करती है। नंबर 5 पर मूवी है द कर्स ऑफ ला लोराना। 2019 की हॉरर फिल्म द कर्स ऑफ ला लोराना की एक द कॉन्जरिंग यूनिवर्स का एक हिस्सा है। ये फिल्म एक पुरानी मैक्सिकन लेजेंड ला लोराना यानी द वेपिंग वुमेन पर बनी है। इस कहानी में एक माँ अपने बच्चों को एक खौफनाक आत्मा से बचाने की कोशिश करती है। इस मूवी की कहानी की शुरुआत 1673 मैक्सिको में होती है, जहां एक औरत अपने ही बच्चों को एक नदी में डुबाकर मार देती है। जब उसे अपनी गलती का एहसास होता है तो वो दुख और पछतावे में मर जाती है, लेकिन उसकी आत्मा ला लोराना बनकर रह जाती है जो हर जगह नए बच्चों की तलाश में रहती है ताकि उन्हें अपने खोए हुए बच्चों की जगह ले सके। कहानी 1973 लॉस एंजल्स में शिफ्ट होती है, जहां एक सोशल वर्कर एना टेड ग्रेसिया की मां पैट्रिशिया अल्वेरेस का केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है। पैट्रिशिया अपने बच्चों को एक अलमारी में लॉक करके रखती है ताकि उन्हें ला लोराना से बचा सके, मगर एना पैट्रिशिया की बात का नज़रअंदाज करते हुए उनके बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट कस्टडी में भेज देती है। उसी रात
ला लोराना उस बच्चों को कत्ल कर देती है। पैट्रिशा, जो ला लोराना से वाकिफ़ होती है, गुस्से में एना के इल्ज़ाम देती है और कहती है कि अब ये रूह उसके अपने बच्चों को पीछे आएगी। जल्द ही एना को दोनों बच्चे क्राइस और समंथा ला लोराना के शिकार बनने लगते हैं। वो हर जगह उनके पीछा करती है और उनके घर में अजीब वाक़यात होने लगते हैं। एना मदद के लिए फादर परेज के पास जाती है, जो उसे राफेल ओलिवेरा से मिलने का मशवरा देती है। राफेल एन एक्सप्रेस प्रीस्ट है जो सुपरनेशनल एंटिटीज़ को भगाने की तजुर्बा रखता है। राफेल एना के घर पर आने प्रोटेक्शन रिचुअल करता है, लेकिन ला लोराना की ताकत इतनी ज़्यादा होती है कि वो बैरियर्स तोड़कर घर के अंदर घुस जाती है। क्राइस और समानता उसके नए टारगेट होते हैं, मगर एना अपनी हिम्मत और अक्लमंदी से ला लोराना के सामना करती है। एना किस तरह अपने बच्चों को ला लोराना से बचाती है या वो उसे मरने में नाकाम होती है, इस मूवी में पूरा ज़रूर देखें। द कर्स ऑफ ला लोराना एक स्पिन चिलिंग हॉरर फिल्म है जो सिर्फ जंप स्कैर्स नहीं बल्कि एक पुरानी लेजेंड को ज़िंदा करती है। नंबर 6 पर मूवी है एलियन कॉवेनेंट, जो साइंस फाई हॉरर फिल्म एलियन कॉवेनेंट की जो एलियन फ्रेंचाइज का एक और थ्रिलिंग चैप्टर है। इस फिल्म की कहानी एक स्पेस मिशन का आसपास है जो एक अजीब और खौफनाक प्लेनेट पर जा पहुंचता है, जहां इंसान और एलियंस के दरमियान एक जानलेवा जंग शुरू हो जाती है। मूवी की कहानी शुरू होती है स्पेसशिप्स कॉवेनेंट से, जो एक कॉलोनाइजेशन मिशन पर एक दूर दराज प्लेनेट ऑर्गिया 6 की तरफ जा रही होती है। इस शिप में 2000 से ज़्यादा ह्यूमन कॉलोनाइज्ड और एम्ब्रॉयज़ होते हैं जो एक नए घर की तलाश में होते हैं, मगर एक अनएक्सपेक्टेड एक्सीडेंट की वजह से शिप का एआई सिंथेटिक एंड्रॉयड वॉल्टर क्रू को जगाने पर मजबूर हो जाते हैं। जब कॉवेनेंट के क्रू एक मिस्ट्री सिग्नल रिसीव करता है जो एक अननोन प्लेनेट से आ रहा होती है, तो कैप्टन ओरम फैसला करता है कि वो वहां इन्वेस्टिगेट करे। जब क्रू इस नए प्लेनेट पर लैंड करता है तो उन्हें ये जगह एक पैराडाइज लगती है, लेकिन जल्दी ये एक नाइटमेयर में बन जाती है। इस प्लेनेट पर क्रू मेंबर्स को एक अजीब इन्फेक्शन का सामना होता है जो उनके अंदर एक डेडली एलियन क्रिएचर को जन्म देता है। ये क्रिएचर नेरोफॉस और ज़ाइनोफोर्स होते हैं, ऐसे ब्लड थर्स्टी मॉन्स्टर्स जो इंसानी जिस्म से निकलकर उन्हें मार डालता है। इसी प्लेनेट पर क्रू को डेविड मिलता है जो प्रोमेथेउस मिशंस का बचा हुआ एक एंड्रॉयड होता है। वो क्रू को बताता है कि उसने इस प्लेनेट पर एक्सपेरिमेंट किया है और एलियंस को इन्वॉल्व करने की कोशिश की है। कैप्टन ओरम क्रस्टी के चक्कर में डेविड के एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बन जाता है, लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है क्योंकि डेविड उस पर एक फेसहगर छोड़ देता है जो उसके अंदर एक ज़ाइनोफोर डाल देता है। मूवी में क्लाइमेक्स तब आता है जब क्रू की सिर्फ कुछ ही लोग बचते हैं, इंक्लूड डैनियल और टेनेंसीज, तो वो अपनी शिप कॉवेनेंट में वापस जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक फाइनल बैटल में उन्हें एक डेडली ज़ाइनोफोर्स के लड़ने पड़ता है जो उनकी शिप पर आ जाता है। डैनियल्स और टेनेंसीज मिलकर इस एलियन को स्पेस में फेंक देते हैं, लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। आगे इस मूवी में ट्विस्ट शुरू होता है जो बेस्ट स्क्रीन देखने को मिलते हैं, वो मूवी को पूरा ज़रूर देखें। ये मूवी एक टेरिफाइंग साइंस फाइक्शन हॉरर फिल्म है जो प्रोमेथियस और एलियन के बीच के कनेक्शन दिखाती है। ये फिल्म सिर्फ सर्वाइवल की कहानी नहीं बल्कि इंसानी क्यूरियोसिटी और एआई की खतरनाक पावर को भी एक्सप्लोर करती है। नंबर 7 पर मूवी है पॉलीग्रेस्ट। द टॉप बेस्ट मूवीज़ में से ये मूवी एक क्लासिकल हॉरर पॉलीग्रेस्ट 1982 की जो सुपरनेचुरल हॉरर मूवीज़ की दुनिया में एक लेजेंड माना जाता है। ये फिल्म एक ऐसी घर की कहानी है जहां एक परिवार को अनजान और खौफनाक ताकतों का सामना करना पड़ता है। मूवी की कहानी स्टार्ट होती है फील्डिंग फैमिली से जो एक नए घर में शिफ्ट होते हैं। ये घर एक पीसफुल सुबर्बन एरिया में होता है जहां स्टीवन फील्डिंग, उसकी वाइफ डियाना और उनके 3 बच्चे एक नई ज़िंदगी शुरू कर रहे होते हैं, मगर जल्द ही घर में अजीब चीज़ें होने लगती है। फर्नीचर अपनी जगह से हिलना लगता है, टीवी स्टैटिक सिग्नल्स देने लगता है
और सबसे ज़्यादा टेरिफाइंग चीज़ ये होती है कि उनकी छोटी बेटी कैरल एनन का एक इनविजिबल एंटिटी से बात करना। एक रात कैरल एनी टीवी स्क्रीन की तरफ देखती है और एक क्रीपी वॉइस में कहती है, दे आर हियर। ये मोमेंट एक वार्निंग होती है कि कुछ खौफनाक होने वाला है। अगले कुछ दिनों में घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ और ज़्यादा इंटेंस होने लगती है। एक दिन कैरल एनन के सुपरनेचुरल फोर्स के ज़रिए डिसअपीयर हो जाती है और उसकी आवाज़ सिर्फ टीवी के स्टैटिक सिग्नल में सुनाई देती है। स्टीवन और डैनिन दोनों मदद के लिए एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर और एक फिजिक मीडियम टेनेगन पेरोन को बुलवाते हैं, जो बताते हैं कि ये घर पोलिटरगेस्ट यानी बदरूहों से भरा हुआ है। टैनिगिना एक डेंजरस रिचुअल करती है ताकि कैरल एनी को बचा सके। डायना एक सुपरनेचुरल स्पिरिचुअल पोर्टल में जाती है और अपनी बेटी को वापस ले आती है। ऐसा लगता है कि सब कुछ नॉर्मल हो गया है, मगर जब फैमिली घर छोड़ने की कोशिश करती है तो एक और टेरिफाइंग अटैक होता है। कॉर्पोरेसिस ग्राउंड से निकलने लगती है और घर एक टेरिफाइंग वॉर्टेक्स में एब्जॉर्ब होने लगता है। आगे इस मूवी में क्या होने वाला है और आपको मूवी पूरी देखनी होगी। पोल्टरगेस्ट सिर्फ एक हॉरर फिल्म नहीं बल्कि एक वार्निंग है कि सुपरनेचुरल फोर्सेस से छेड़ना बहुत खतरनाक हो सकता है। ये फिल्म सिर्फ जंप स्केयर नहीं बल्कि एक ऐसी कहानी है जो इंसान के फिजियोलॉजिकल और इमोशनल स्ट्रेंथ को टेस्ट करती है। नंबर 8 पर मूवी है द एपरेशंस। ये मूवी 2012 की सुपरनेचुरल हॉरर फिल्म द एपरेशंस की, जो एक ऐसी पैरानॉर्मल एक्सपेरिमेंट के गलत होने की कहानी है जो एक खौफनाक एंटिटी को हमारी दुनिया में ले आती है। ये फिल्म हमें दिखाती है कि सुपरनेचुरल फोर्सेस से छेड़ना कितना ख़तरनाक हो सकता है। कहानी शुरू होती है 1973 में, जब 6 लोग द चार्ल्स एक्सपेरिमेंट नाम के एक पैराफिजिकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट करता है। इस एक्सपेरिमेंट का मकसद एक महरूम शख्स को चार्ल्स रिमर्स की रूह को बुलाना होता है। सालों बाद 4 कॉलेज स्टूडेंट पैट्रिक, लिडिया, बेन और ग्रेग इस एक्सपेरिमेंट को मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ज़रिए दोबारा अंजाम देते हैं, मगर एक्सपेरिमेंट के दौरान कुछ गलत होता है और एक खौफनाक एंटिटी उस पर हमला करती है, जिसे लिडिया दीवार में गायब हो जाती है। कुछ वक्त बाद बेन और उसकी गर्लफ्रेंड कैली एक साथ रह रहे होते हैं। एक शाम उन्हें अपने घर में अजीब चीज़ों में महसूस होती है। काउंटर स्टॉप पर बर्न मार्क्स, दरवाजे का खुद ब खुद खुल जाना और घर में मोल्ड और स्पॉर्स का पैदा होना। बेन को अपने पुराने दोस्त पैट्रिक से मल्टीपल अर्जेंट ईमेल्स मिलते हैं जिसमें लिखा होता है कि कंटोनमेंट फेल्ड और यू आर इन डेंजर। जब कैली और बेन एक एपरेशंस देखते हैं तो वो एक होटल में चले जाते हैं, लेकिन वहाँ भी उन्हें हमला होता है। वो पैट्रिक से मिलता है जो उन्हें बताता है कि उनके एक्सपेरिमेंट एक मैलेवेंट एंटिटी को हमारी दुनिया में ले आया है। पैट्रिक ने एक नेगेटिविटी करंट वाले रूम बनाया है जो उसे एंटिटी से बचाती है। वो कैली और बेन को घर वापस ले जाते हैं ताकि एक नया एक्सपेरिमेंट करके एंटिटी को कंटेन कर सके, मगर एक्सपेरिमेंट के दौरान घर हिलने लगता है और पैट्रिक अंधेरे में गायब हो जाते हैं। क्लाइमेक्स, कैली और बेन पैट्रिक के घर के सेफ्टी चैम्बर में छुपे होते हैं, लेकिन वहाँ भी एंटिटी उन्हें नहीं छोड़ती। बेन भी गायब हो जाता है और कैली उसकी लाश देखकर डर जाती है। पैट्रिक के रिकॉर्डिंग से पता चलता है कि एंटिटी हर शख्स को अपने शिकार बनाकर और ज़्यादा ताकतवर होते जा रहा है। अगर क्या होगा, और ये मूवी पूरी ज़रूर देखिएगा। द एपरेशंस एक ऐसी फिल्म है जो दिखाती है कि सुपरनेचुरल फोर्सेस से छेड़छाड़ करना कितना ख़तरनाक हो सकता है। ये फिल्म ह्यूमन डर और सस्पेंस से भरपूर है और सुनाती है, जो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम वाकई पैरानॉर्मल चीज़ों से दूर रहना चाहिए। नंबर 9 पर मूवी है जिन। ये मूवी 2014 की सुपरनेचुरल थ्रिलर फिल्म जिन की, जो एक ऐसी अनसीन दुनिया के बारे में है जो इंसानी दुनिया के साथ छुपी हुई। ये फिल्म जिन नाम की एक पुरानी मैथोलॉजिकल एंटिटी पर बेस्ड है, जो इंसान और डेविल्स के दरमियान एक मिस्टीरियस फोर्स होती है। मूवी की कहानी स्टार्ट होती है एक एंसाइंट नरेशन से, जो बताता है कि दुनिया सिर्फ इंसान और फरिश्तों के नहीं बल्कि एक तीसरी ताकत भी मौजूद है, जिन।
ये एक अनसीन मखलूक है जो हमारे आसपास होती है, मगर सिर्फ कुछ लोग इसके होने का एहसास करते हैं। कहानी एक सेंट्रल कैरेक्टर शॉन वॉकर है जो एक अमेरिकन मुस्लिम है और अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहा होता है। उसकी लाइफ तब बदल जाती है जब उसे एक मिस्टीरियस वीडियो मैसेज मिलता है जो उसके एंसेस्टर या और एक कर्स के बारे में होता है। ये मैसेज उसे बताता है कि उसकी एंसेस्टर एक ऐसे जिन के साथ बंधा है जो उनकी नस्ल के पीछे कर रहा है। पहले तो शॉन इस बात का इग्नोर करता था, लेकिन जल्द ही उसके आसपास अजीब वाक़यात होने लगते हैं। उसके घर हंट होने लगता है, शैडो नज़र आती है और उसकी वाइफ जैस्मीन भी एक सुपरनेशनल अटैक का शिकार होती है। इस मुश्किल वक्त में शॉन को मदद मिलती है कि एक रूहानी स्कॉलर गैब्रियल और एक मिस्टीरियस प्रोटेक्टर फादर वेरशॉफ से उसे समझाते हैं कि उसे इस जिन का सामना करना होगा ताकि कर्ज ख़त्म हो सके। शॉन को अपनी ताकत और स्पिरिचुअल हेरिटेज समझना पड़ता है कि एक इंटेंस बैटल होती है जिसमें जिन उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, मगर शॉन अपने एक्सिटर की नॉलेज और अपने हिम्मत के जिन के सामने कैसे करता है, कैसे जिन को हराता है, ये जिन का शिकार हो जाता है या मूवी पूरी देखने से पता चलेगी। जिन एक यूनिक सुपरनेशनल थ्रिलर है जो हॉरर और मैथोलॉजिकल का एक पावरफुल मिक्स है। ये फिल्म सिर्फ एक टेरिफाइंग स्टोरी नहीं बल्कि एक कल्चर और स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव देती है। नंबर 10 पर मूवी है मैलिग्नेंट। ये मूवी एक यूनिक और टेरिफाइंग हॉरर फिल्म मैलिग्नेंट 2021 की है जो जेम्स वॉन की एक फिजियोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर है। ये फिल्म एक ऐसी औरत की कहानी है जो एक अजीब और वायलेंट एंटिटी की विजन्स देखने लगती है, और जब ये विजन्स रियलिटी बनने लगते हैं तो एक खौफनाक सच्चाई सामने आती है। इस मूवी की कहानी शुरू होती है मेडिसन माइकल से, जो अपने एब्यूसिव हस्बैंड डेरेक के साथ रहती है। एक रात जब डेरेक उसे मारने की कोशिश करता है तो एक इनविजिबल फोर्स उस पर हमला करके उसे कत्ल कर देती है। मेडिसन होश में आती है और देखती है कि उसके शौहर में मर चुका है, मगर उसे याद नहीं कि यह सब कैसे हुआ। इस ट्रेजिक एक्सीडेंट के बाद मेडिसन को अजीब विजन्स आने लगते हैं। उसे कुछ अजीब और टेरिफाइंग कत्ल नज़र आने लगते हैं। ये विजन्स इतने रियल लगते हैं कि जैसे वो खुद अपनी आंखों से ये सब देख रही हो। जब पुलिस इन कत्लों का इन्वेस्टिगेशन करती है तो सबूत मेडिसन की तरफ इशारा करता है, मगर असल सच्चाई और भी ज़्यादा शॉकिंग होती है। धीरे धीरे पता चलता है कि मेडिसन का एक ट्विन ब्रदर भी था, गैब्रियल, मगर ये एक नॉर्मल ट्विन नहीं होता बल्कि एक टेराटोमा यानी एक पैरासाइट ट्विन जो मेडिसन के दिमाग के पीछे छुपा था। बचपन में डॉक्टर्स ने गैब्रियल को मेडिसन के जिस्म की अलग करने के लिए कोशिश की थी, मगर उसके हिस्से मेडिसन के अंदर छुपा रह गया। गैब्रियल एक सुपरनेशनल और फिजिक एंटिटी बन चुका था जो मेडिसन के बॉडी को कंट्रोल कर सकता था। जब भी गैब्रियल एक्टिव होता, मेडिसन को लगता कि वो एक विजन देख रही है, मगर असल में गैब्रियल उसको जिस्म यूज़ करके कत्ल कर रहा होता है। एक इंटेंसिव बैटल होती है जिसमें मेडिसन गैब्रियल को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। आगे मूवी में कैसे मेडिसन अपने दिमाग से इस मॉन्स्टर को निकालती है या खुद ख़त्म कर देगी, ये पूरी मूवी देखने से पता चलेगा। मैलिग्नेंट एक यूनिक और शॉकिंग हॉरर फिल्म है जो सिर्फ सुपरनेशनल टेरर नहीं बल्कि एक फिजियोलॉजिकल नाइटमेयर भी है। ये फिल्म एक ऐसी विलन को इंट्रोड्यूस करती है जो पहले कभी किसी हॉरर मूवी में नहीं देखा गया। तो ये टॉप हॉरर मूवीज़ आपको सब हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी हिंदी डब में। टेलीग्राम का लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से ज्वाइन हो जाए। और आपको ये एक्सप्लेनेशंस पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो पर।